नमस्कार साथियों। संडे की फ्री क्लास में आपका स्वागत है। हम प्रत्येक संडे को एक वीडियो लॉन्च करते हैं जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट हम फ्री प्रोड्यूस कराते हैं और आप वीडियो भी देखते हैं। और साथियों, जो संडे की क्लास आप जिस टॉपिक पर लेना चाहते हैं उस टॉपिक पर आप कमेंट कर सकते हैं और जो ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उसी टॉपिक पे आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम एक टॉपिक पर 100 कमेंट तो आने चाहिए। उस टॉपिक पर हम फ्री वीडियो बनाएं आपके लिए। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्यूए और क्यूसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड लेके चलते हैं हम। क्यूए और क्यूसी, हम क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो जीरो हमसे से बात करें, जीरो डिपार्टमेंट से ना, जीरो से, तो आपको सबसे पहले आप डिप्लोमा करके बीटेक करके आते हैं आप। उसके बाद आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना आना चाहिए और आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वर्नियर है, माइक्रोमीटर है, हाइट गेज है, बोर गेज है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज करना आना चाहिए सबसे पहले, जो जीरो सिलेबस से आते हैं डिप्लोमा करके बीटेक करके। क्योंकि आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बारे में समझ होना चाहिए सबसे पहले ही। जो बात करते हैं, चाहे आपका इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल हो, या लास्ट पीस अप्रूवल हो, फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो, पीडीआई रिपोर्ट हो, लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो, सैंपल चेकिंग हो या एडिशन हो, ये सारी रिपोर्टें हैं आपकी, है ना। कोई न्यू प्रोडक्ट आया, इनकमिंग से मटेरियल आया, इनकमिंग रिपोर्ट बनाते हैं, फाइल चेक करते हैं, ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, जो आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं, ये फॉर्मेट है आपका इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट का। जो आपका इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में ही एक ही फॉर्मेट डिजाइन कर लेते हैं। इसी में आपको पूरा डिजाइन करके दिखाया गया फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है। इस टाइप से आप फॉर्मेट बना के आप बना सकते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं पीडीआई, अगर हम पीडीआई कर रहे हैं तो पीडीआई पे क्लिक करेंगे। अगर आपको फर्स्ट पार्ट अप्रूवल कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट अप्रूवल क्लिक करेंगे। जिस टॉपिक पे आप इंस्पेक्शन करना जा रहे हैं उस पर क्लिक करके आप ये रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद कोई मॉडल है, मॉडल का नाम, पार्ट का नाम और पार्ट नंबर्स, इंस्पेक्शन डेट, किस मशीन नंबर्स है, तो नहीं है तो एनए कर सकते हैं ना। सैंपल क्वांटिटी, कितनी सैंपल क्वांटिटी ली है आपने, लॉट साइज क्या लिया है, ये सब आप लिख सकते हैं। कस्टमर कौन है, इनवॉइस क्या है आपकी, और इंस्पेक्टर कौन है, नाम क्या है उसका, ये लिख सकते हैं आप। और नहीं है उस चीज के लिए हम एनए कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, या डेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने ड्राइंग फीड कर दी। उसके बाद हम इसमें देखते हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारे इंस्पेक्शन पैरामीटर्स क्या होंगे। पैरामीटर लिख लिया हमने, उसकी स्पेसिफिकेशन लिख दी। उसके बाद हमने मेथड लिख दिया किससे हम चेक करेंगे। वर्नियर से चेक करेंगे, डिजिटल वर्नियर से चेक करेंगे, रेडियस गेज से चेक करेंगे, थर्ड प्लग गेज से चेक करेंगे, विजुअल चेक करेंगे। क्या मेथड है चेक करने का, जो ये प्रोडक्ट हम चेक कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को चेक करने का मेथड क्या है। और हमने इसमें 5 पीस की रिपोर्ट हम नोट डाउन करते हैं, बाकी पीस चेक कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 10 पीस, 10 पीस में 5 पीस की तो रिपोर्ट यहाँ पे नोट डाउन कर दी हमने, 5 पीस हम चेक कर लेते हैं, इस टाइप से। ठीक है, और जो हम ये नंबर देते हैं इसके लिए वॉल्यूम ड्राइंग बनाते हैं। वॉल्यूम ड्राइंग वैसे मैंने बात करी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो ये उसी हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग करके हम डाको टाको देते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ऐसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर में सीरीज, ओडी, आईडी, थिकनेस, रेडियस गेज, है ना, थर्ड अप्रेंस, ये लिख लिया हमने सारे। इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये सब बना लिया हमने। अब हमने ये बना के रिपोर्ट बना ली। ये हमारे रिपोर्ट को हम देखते हैं जजमेंट। जजमेंट क्या है, एक्सेप्ट है या नॉट एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड है या नॉट एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड है तो क्लिक करेंगे इसमें से, विजुअल में, डायमेंशंस में, जो भी एक्सेप्टेड है उसको हम क्लिक कर देंगे इस पर। ठीक है, उसके बाद अगर चेक बाई के साइन, जो चेक कर रहा है उसके साइन, यहाँ पे चेक बाई के साइन आ जाएंगे। और जहां पर जो इसको अप्रूवल करेगा उसके साइन, वो साइन कर देंगे यहाँ पे। और साइन करने के बाद ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। और अगर कोई रिमार्क है, कुछ इंक्वायरीज है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। कुछ रिमार्क है, कमेंट्स है, वहाँ लिख सकते हैं। कोई डेविएशन है वो भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इस टाइप से एक फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है, आप ये फॉर्मेट साइड में देख पा रहे हैं, ये एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले आपने हमने समझा कि आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना आना चाहिए, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे हैं प्रोसेस में। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं अगर इंस्पेक्शन में है तो। ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रोसेस रिपोर्ट भरना आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आपने अपनी रिपोर्ट सीख ली, रिपोर्ट बनाना आ गई, इनकमिंग इंस्पेक्शन करना आ गया, गेज करना, चेक करना, मटेरियल आ गया। अब आपको आगे काम आता है एमआईएस एनालिसिस करना। तो मैं बात कर रहा हूं, ये क्वालिटी डिपार्टमेंट का एमआईएस है। ये क्वालिटी डिपार्टमेंट का एमआईएस है। अब क्वालिटी डिपार्टमेंट का एमआईएस हम देखते हैं इसमें से, तो क्या है ये।
हम सबसे पहले एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। जो भी एक्सेल के फॉर्मूला है, विजुअल व्हील कप लगाना है, पावर टेबल बनाना है, सम, गुणा, भाग, भिन्न, ये सारे इसमें से वो आते हैं आपके फॉर्मूला, सीख सकते हैं। उसके बाद हम रिजेक्शन एनालिसिस करते हैं। जो हम रिजेक्शन एनालिसिस करते हैं ना, रिजेक्शन एनालिसिस ये हम करते हैं इनकमिंग की, इन प्रोसेस की, फाइनल या कस्टमर की रिटर्न रिजेक्शन होती है हमारी कस्टमर रिजेक्शन पे। ये सारे हम रिजेक्शन एनालिसिस करते हैं कि हमारी इनकमिंग रिजेक्शन कितनी आ रही है, जो मटेरियल आया हमारे सप्लायर एंड से उसका कितना परसेंट रिजेक्शन बन रहा है। और जो हम इनकमिंग इंस्पेक्शन करते हैं उसकी हो गई। और आपका पेट्रोल इंस्पेक्शन किया आपने, उसके अंदर जैसे पड़ता है वो कितना परसेंट चल रहा है। फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं प्रोडक्ट बनने के बाद कितना रिजेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारे स्टेज बाय स्टेज आप रिजेक्शन एनालिसिस कर सकते हैं। ये हम पीपीएम एनालिसिस कर सकते हैं, आप पीपीएम। तो ये सब एनालिसिस करने के आपके तरीके होते हैं, फार्मूला होते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे। ठीक है। और मैंने आप जैसे आपको बताया कोई पर्टिकुलर आपको पॉइंट पे अगर फ्री क्लास ज्वाइन करना है आपको, है ना, जैसे मैं हर संडे को ज्वाइन कराता हूँ आपको, तो आप उसमें से कमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आपको फ्री क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। बट बस दिया है, जिस टॉपिक पे हो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो कम से कम 100 कमेंट्स तो आना चाहिए, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लेते हैं सीओपी क्यू। सीओपी क्यू में हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। उसके बाद ओईएम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझे हम रिजेक्शन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिजेक्शन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है टोटल रिजेक्शन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल इंस्पेक्शन क्वांटिटी इनटू 100। ये आपका रिजेक्शन परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। उसके बाद पीपीएम का फॉर्मूला होता है, पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिजेक्शन क्वांटिटी डिवाइडेड टोटल इंस्पेक्शन क्वांटिटी ना, 10 की पावर 6। ये होता है पीपीएम का। यील्ड का फॉर्मूला होता है टोटल ओके क्वांटिटी टोटल इंस्पेक्शन क्वांटिटीज। ये आपका यील्ड का फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद आपको एक एग्जांपल के समझाता हूं मैं। मान के चलिए किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसने 6000 पीस बनाए। 6000 में से इंस्पेक्शन किया उसने 5500 पीस। उसमें से ओके क्वांटिटी निकली 5435 पीस, और 65 पीस रिजेक्ट हो गए। इसका मेरे को रिजेक्शन परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मैं इसमें से लूंगा 65 डिवाइडेड बाई 5500 इंटू 100। ये परसेंटेज में कैलकुलेट कर लिया मैंने। पीपीएम में कैलकुलेट करना है तो मैंने को पीपीएम में कैलकुलेट कर लिया, यील्ड में कैलकुलेट करना है तो ये यील्ड में कैलकुलेट कर लिया, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब ये मेरा क्या होगा टारगेट्स। अगर मेरा टारगेट दे रखा है रिजेक्शन का 2%, 2 से कम आ रहा है तो ओके है। अगर 2 से 3% आ रहा था रिजेक्शन, तो आपको इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, इसको कापा करना पड़ेगा यूजिंग 7QC टूल्स, और उसको इसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो 7QC टूल की हेल्प से आप उस रिजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, आइए साथी समझाता हूं मैं। तो जैसे हमने बात करी थी, हम सबसे पहले चेक शीट बनाएंगे। चेक शीट में जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको एनालिसिस करेंगे, हमारे कितने कितने डिफेक्ट्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद प्रोसेस फ्लो चार्ट, हम एक प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाएंगे। प्रोसेस का सीक्वेंस क्या रहेगा, प्रोसेस फ्लो चार्ट बना लिया, किस स्टेज पे, यानी इनकमिंग में आ रहे हैं, फाइनल इंस्पेक्शन में आ रहे हैं, अगर कोई हमारी टैपिंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है ना, किस स्टेशन पे हमारे डिफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम समझेंगे। उसके बाद जो डिफेक्ट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे, है ना, उसके लिए परेटो डायग्राम बनाएंगे। और जो डिफेक्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसका हम फिशबोन डायग्राम बना के उसको एनालिसिस करेंगे। तो फिशबोन डायग्राम बनाने के लिए, रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल होते हैं। क्या क्या टूल होते हैं, जैसे हमने बात करी पारेटो, 5 भाई, फिशबोन डायग्राम, एफएमईए, ये ट्री ना, डीमैक, डिफाइन मेजर एनालिसिस, इंप्रूवमेंट्स, ये सारे हम कंट्रोल, ये सब एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे टूल्स हैं, रूट कॉज कर सकते हैं। अगर हम कॉमनली यूज की बात करें तो मोस्टली आपका फिशबोन डायग्राम, 5 भाई और फॉल्टी ट्री एनालिसिस हम कर सकते हैं। ये तो हमारे बात करिए, हमने कोई प्रॉब्लम्स आई, उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमने रिजेक्शन परसेंटेज को एनालिसिस करना सीख लिया। अब हम सीखते हैं सीओपी क्यू क्या होता है। हमने रिजेक्शन परसेंटेज एनालिसिस कर लिया। अब हम सीखते हैं सीओपी क्यू क्या होता है। सीओपी क्यू कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी होता है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को एनालिसिस करने के लिए जो भी हमारे इंटरनल फेलियर्स हैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या है, इन दोनों को प्लस करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये टोटल कंपनी का रिवेन्यू कितनी सेल हुई, उससे हम भाग देके ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, हमने देखो नीचे देखिए, इंटरनल फेलियर क्या क्या हो सकते हैं आपके, इंटरनल रिवर्क हो गई, स्क्रैप हो गई, इनकमिंग रिएक्शन जो फेल्स होते हैं आपके, उसकी कॉस्ट है।
क्वालिटी की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से, क्वालिटी की वजह से कितना रिजेक्शन डिफेक्ट जा रहा है, कितना लॉस हो रहा है कंपनी को। एक्सटर्नल फेलियर हो गया, कस्टमर कंप्लेंट हो गई, कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग हो गई, किसी ना रिटर्न माला हुआ, कितना कस्टमर रिजेक्शन पीपीएम चल रहा है, उसकी सबकी वो परसेंटेज में कैलकुलेट कर लिया है। इन दोनों फेलियर को जोड़ के और जितनी हमारी रेवेन्यू हुई उससे मैंने भाग दे दिया, तो ये हमारी परसेंटेज आ गई। ठीक है, ये हमारा कहलाता है COPQ। इस टाइप से आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें से और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हमने 7 क्वेश्चन टूल समझ लिया, ये सब चीज समझ ली हमने। हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टूल है हमारा IATF कोर टूल। तो IATF के 6 कोर टूल हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये 6 कोर टूल हैं, MSA, SPC, PPAP, FMEA, APQP और कंट्रोल प्लान। तो ये तो हमारे ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन में अभी ये आए हैं, 2024 के लॉन्च हुए हैं ये। इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो साथियों पहले लेते हैं हम एपीक्यूपी। एपीक्यूपी क्या है? एपीक्यूपी से हमें ये समझते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं क्या? क्या हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है उसके लिए? क्या मशीन अवेलेबल है? मटेरियल अवेलेबल है? वो सारी चीजें हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल है क्या? हमें कहीं फॉल्ट तो नहीं कर सकते? हम हो सकता उसी की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करके हम प्रोडक्ट की डिजाइन और वैलिडेशन करते हैं। उसके बाद प्रोसेस डिजाइन और वैलिडेशन करते हैं। प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया, प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं क्या? प्रोडक्ट डिजाइन करने के बाद प्रोसेस को वैलिडेट भी करते हैं। ठीक है, प्रोसेस डिजाइन वैलिडेशन, उसके बाद प्रोसेस वैलिडेशन कर लिया हमने। उसके बाद जो भी फीडबैक और असेसमेंट करेक्शन एक्शंस देखते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन चालू हो जाता है, तो प्रोडक्शन और प्लानिंग फिर चालू हो जाती है हमारी। प्रोडक्शन के साथ साथ प्लानिंग चालू हो जाती है। प्रोडक्शन के दौरान कुछ और इंप्रूवमेंट्स आते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो आपके इसमें फेसेस की बात करूं, पहला फेसेस है प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, और प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, और प्रोसेस वैलिडेशन। ठीक है, प्रोसेस एंड जो भी प्रोडक्ट में प्रोसेस वैलिडेशन, ये बात होगी हमारी। ये सारे हमारे एक्टिविटीज, हमारे फेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये फेसेस लिखे हैं। नंबर 1, प्लान डिफाइन प्रोग्राम। फिर प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन, दूसरा। और तीसरा है हमारा प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशंस। और चौथा है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्शन एक्शंस। ये हमारा 5वां फेस है। तो ये 5 फेस हैं आपके एपीक्यूपी में, इसी को हम डिटेल में समझते हैं। अब हम बात करते हैं एफएमई की। एफएमई क्या है? एफएमई की फुल फॉर्म बात करें हम, तो फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। फेलियर क्या है? सबसे पहले समझते हैं फेलियर को। फेलियर है आपके जो प्रोडक्ट में कोई क्रैक आया, कोई डेंट आया, कोई जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रोडक्ट में, वो आपके फेलियर कहलाते हैं। फेलियर आपके ब्लो होल हो सकते हैं, कोल्ड सेट हो सकते हैं, पिन होल हो सकते हैं, क्रैक, ब्लिस्टर एक्सेट्रा। ये आपके फोर्जिंग के हो गए। अगर मशीनिंग की मैं बात करें तो ओडी ओवरसाइज, सीडी प्रॉब्लम्स, डायमेंशन प्रॉब्लम्स, ये आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इस प्रॉब्लम को प्रोड्यूस जो हो रही है जनरेट, ये क्या मोड है, किसके वजह से आ रही है प्रॉब्लम? देखिए, आपका टूल डैमेज हो गया, हो सकता है ऑडियो वर्सा इंटरसाइज उसकी वजह से हो गई। टूल बेयर आउट हो गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। तो वही है यहाँ पे, जैसे हाई टेम्परेचर, जो भी हमारा हाई मेटल टेम्परेचर की प्रॉब्लम हो सकती है। लेस डाई कोट हो गया आपका, लेस डाई कोट स्प्रे हो गया आपका, मोर डाई टेम्परेचर हो गया, मोर जो भी एक्टिविटीज हैं, जो मतलब प्रोसेस के फेलियर्स हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है, जो फेलियर हो रहा है, वो आपका मोड कहलाता है। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा आपका यूर प्लांट, शिप टू प्लांट और एंड यूजर। हम बात करते हैं आपके यूर प्लांट में। आपके प्लांट में क्या इफेक्ट होगा? पार्ट रिजेक्ट होगा या स्क्रैप हो जाएगा। शिप टू प्लांट, जहां पर असेंबल होगा, वहां असेंबल होने में प्रॉब्लम करेगा, या वहां पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा आपका। अगर वहां से भी उन्होंने असेंबल कर दिया, तो एंड यूजर जो इसको यूज करेगा, वहां क्या इफेक्ट होगा? वहां उसकी साइकिल लाइफ कम होगी, या उसको प्रॉब्लम करेगा यूजर को। ये उसके इफेक्ट होगा कहां पर? यूर प्लांट, शिप टू प्लांट, एंड यूजर। अब इसको हम एनालिसिस करते हैं। अगर हम एनालिसिस की बात करें इसमें हम, तो दो प्रकार से करते हैं। एक तो हम ओल्ड एफएमईए में हम कैलकुलेट करते थे आरपीएन नंबर, सेवरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन। अब जो न्यू एफएमई आई है, उसमें हम एआईजे के जो है इसमें एपी, एक्शन प्रायोरिटी नंबर, हम इसमें एक्शन प्रायोरिटी नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो ये टेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हम समझते हैं इसको। अब देखिए, हम बात करें आरपीएम नंबर कैलकुलेट करने की। आरपीएम नंबर कैलकुलेट करते हैं हम, आरपीएम नंबर। तो इसमें से हम देखते हैं 3, 4 इंटू 5, ये आपकी सेवरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन। तो आरपीएम नंबर कितना हो जाएगा आपका? आरपीएम नंबर कितना हो जाएगा?
60 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये आपके आरपीएम नंबर 60 हो गए। अगर यही हमारा अगर सेवेबिलिटी एपी की बात करें, एपी क्या रहेगा आपका, सेवेबिलिटी हाई है तो ये लो रहेगा, इस टाइप से। तो इसके टेबल होती है, टेबल में देख के नंबर देते हैं, लो हाई मीडियम क्या रहेगा, वो सारी चीजें। अगला टॉपिक लेते हैं हम पीपैप। पीपैप में बात करें, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, इसकी लॉन्ग फॉर्म है। पीपैप का पर्पज क्या है, provide the evidence that all customer engineering design record and specifications requirement properly understood by the organization। जो कस्टमर ने ड्राइंग दी हुई है उसके हिसाब से हम सारे पैरामीटर, सारी ड्राइंग, सारे इंजीनियर डॉक्यूमेंट्स हमने समझ लिए हैं क्या, हमने पूरी परफेक्ट हो गए क्या, ये आपका पर्पज है पीपैप का। दूसरा, इसकी लेवल कितनी होती हैं, इसमें 5 लेवल होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट्स कब होती है, रिक्वायरमेंट कोई न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई इंजीनियरिंग चेंज करने के लिए, कोई ईसीएन पीसीएन है, तब हम रिक्वायरमेंट होता है इसका। अगर सब सप्लायर चेंज हो रहा है, जैसे कोई रॉ मटेरियल आप एक्स सप्लायर से ले रहे थे, अब एक्स सप्लायर की जगह बाई सप्लायर से मटेरियल ले रहे हैं आप, तो आपका ये चेंज हो जाता है। उसके बाद पीपीएम अप्रूवल स्टडी का देखते हैं हम। अब इसका पीपैप का अप्रूवल लेते हैं, वो 3 कंडीशन में आता है आपका। नंबर 1, अप्रूव कर देगा, फुली अप्रूव कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इंटर्म में अप्रूवल करेगा, आपको टेम्पररी बेसिस अप्रूव करेगा, भाई कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, कोई डायमेंशन प्रॉब्लम है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसको सुधारिए और आपको तब तक प्रोसेस चलाइए, और उसके साथ सुधार के आपको पीपैप दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, आपको पीपैप को रिजेक्ट कर देगा, वो जो रिजेक्ट कर देगा तो आपको फिर वो पूरे पूरे फिल करके देना पड़ेगा। अगर इसके हम डॉक्यूमेंट की बात करें, तो इसमें ये 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, पीएचडब्ल्यू है ना, और डिजाइन या बलून ड्राइंग, ड्राइंग्स या बलून ड्राइंग बोलते हैं इसको, ईसीएन पीसीएन बोलते हैं इसको हम। अप्रूवल होता है डीएफएमईए, पीएफएमईए ना, पीएफडी, कंट्रोल प्लान, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके। ये 18 डॉक्यूमेंट है, ये 18 डॉक्यूमेंट का आप ये नाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमएसए की। एमएसए में हम बात करें तो एमएसए की स्टडी हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो देखते हैं हम एक्यूरेसी, और एक देखते हैं प्रेसिसेंस। एक्यूरेसी में बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी और रेजुलेशंस हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हम कैलिब्रेशन के दौरान देख लेते हैं सारी चीजें, जब हम कैलिब्रेशन करते हैं ना तब देख लेते हैं। उसके बाद प्रेसिजन देखते हैं, इसमें हम 2 प्रकार से देते हैं ये भी। एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है एट्रीब्यूट। वेरिएबल में हम देखते हैं गेज, आर एंड आर और एनडीसी वैल्यू। वेरिएबल देखते हैं क्या हम, गेज, आर एंड आर और एनडीसी वैल्यू। दूसरा, एट्रीब्यूट में हम देखते हैं मिस रेट, फास्ट अलार्म, कप्पा वैल्यू और इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस कितनी है, फास्ट अलार्म क्या है, ये सब चीज देखते हैं हम, ये देखते हैं हम एट्रीब्यूट में। तो ये भी मैं एक्टिविटी आपको एक्सेल में कराता हूँ, पूरी डिटेल में कैसे करते हैं ये भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें इसमें आपका गेज अंडर कितना चाहिए, ये सब क्या चाहिए, ये एक्टिविटी हमें देख सकते हैं। जैसे हमारा गेज अंडर 10% से कम होना चाहिए। ठीक है, एनडीसी वैल्यू इक्विवेलेंट 5 और 5 से ज्यादा होनी चाहिए। एनडीसी वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, कितनी कैटेगरी भर रही है हमारी, कोई डायमेंशन टॉलरेंस है, मान के चलिए 18.2 प्लस माइनस 0.2, ये टॉलरेंस है। इस टॉलरेंस में कितनी कैटेगरी भर रही है हमारी, उस इंस्ट्रूमेंट से हम चेक करेंगे तो वो एनडीसी वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इफेक्टिवनेस, हमारा कितना प्रोडक्ट इफेक्टिव है, कितना ओके को ओके बोला, कितना एनजी को एनजी बोला, वो आपका इफेक्टिवनेस वाला था। मिस रेट और फास्ट अलार्म, ये हम चेक करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं एमएसए में। ठीक है, वैसे एमएसए में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप एक देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम एसपीसी की। एसपीसी होता है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। एसपीसी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा प्रोसेस कैपेबल है क्या। इसमें जो हमारा पीपल, टूल, एनवायरमेंट एक्सेट्रा, ये सारे कैपेबल हैं क्या, ये सारे हम परफेक्ट हैं क्या, ये सही से प्रोसेस चेक कर सकते हैं क्या, ये एसपीसी का मतलब होता है। ठीक है, इसमें हम सीपी के और पीपी के कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हम बात करें सीपी के, सी का फार्मूला ये होता है, और पीपी के, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, सीपी के हम कैलकुलेट करते हैं विद इन सब ग्रुप स्टैंडर्डाइजेशंस आर बार अपॉन डी2, ये हम सीपी के लिए करते हैं। पीपी के लिए टोटल वेरिएशन स्टैंडर्डाइजेशंस। ठीक है, इसमें हम सब ग्रुप बना के कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम टोटल स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसमें और भी कार्य फैक्टर्स होते हैं, वो भी हम इसमें से टूल थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ठीक है, और एक बात तो समझिए, सीपी के में आपके सीपी और सीपी के बराबर हो सकते हैं,
सीपी कभी सीपी से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा सीपी बड़ा रहेगा। सीपी और सीपी के, देखो सीपी क्या बताता है, सीपी आपका ये बताता है प्रोसेस की विड्थ, ये सीपी बताता है। सीपी क्या बताता है, आपका प्रोसेस से कितना आउट लोअर साइड या अपर साइड शिफ्ट हो रहा है, वो बताता है आपका सीपीके। ठीक है, ये सीपीके बताता है। तो ये आपको सीपी के समझ में आया होगा, सीपी कितना चाहिए, एक्सेप्टेबल चाहिए, वो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सीपी, कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान में आपका सबसे पहले आप सीपी बना सकते हैं, पीएफडी बना सकते हैं, या पीएफएमई बना सकते हैं। तो मोस्टली कंपनी पहले पीएफडी बनाती हैं, फिर पीएफएमई बनाती हैं, फिर सीपी बनाती हैं, कंट्रोल प्लान। इसमें से आप कोई सा पहले एक टूल बना सकते हो आप, चाहे आप कंट्रोल प्लान बना सकते हो, चाहे पीएफडी बना सकते हो, चाहे आप पीएफएमई पहले बना सकते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। और सेफ लॉन्च आया है वो इन दोनों के साथ रहता है। जैसे प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं तो प्रोटोटाइप रहेगा, प्री लॉन्च के साथ हम यूज कर सकते हैं, या प्रोडक्शन टाइप यूज कर सकते हैं ये। ठीक है, इस टाइप से हमने कंट्रोल प्लान का पूरा मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लान पूरा हो गया। इसमें से कैसे कैसे स्टेप बाय हम इसको एनालिसिस करते हैं, ये सारा कंट्रोल प्लान में आपका आ जाता है। तो ये हमने सारी चीज समझी। तो ये हमने कंट्रोल प्लान समझा था पूरा। ये समझा जाए तो बहुत डीप में हम समझे, तो उसके लिए कम से कम नहीं तो आपको 30 आवर चाहिए, है ना। और 30 डेज की ट्रेनिंग होती है इसमें से, 30 डेज की ट्रेनिंग में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने समझ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका ISO 9001, 15001 या IATF 16949 2016 की जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की बात करें हम, तो सबसे पहले एक आपका मैनुअल्स या प्रोसीडर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, फॉर्मेट्स और रिकॉर्ड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं। ठीक है, अगर हम मैस ऑडिट या VSA की बात करें, इसमें से आपके 7 क्लोज क्रिटिकल होते हैं, 12 आपका नॉन क्रिटिकल क्लोज होते हैं, टोटल क्लोज आपके 19 होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, मैस ऑडिट या VSA ऑडिट, जो ऑडिट की चेकशीट है उससे रिलेटेड आपके मैंडेटरी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो इस बेस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिकल आपके बात करें हम मैस ऑडिट के क्लोज की, तो ये क्लोजेज हैं आपके, जी आपके जहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये क्रिटिकल क्लोजेज हैं आपके। ये डाटा मैंने चेकशीट से लिया गए हैं, उस एमएस जो बीएसए की चेकशीट है वहां से लिया गया है ये। तो ये उसमें से क्रिटिकल क्लोजेस बताए गए हैं। अगर हम आईएसओ और आईटीएफ की बात करें, तो ये आईएसओ पे लिए गए, ये सारे हमारे क्लोजेस होते हैं जो ऑडिटेबल क्लोज होते हैं। 5 से लेके आपके 10 तक ये आपके ऑडिटेबल क्लोज होते हैं, और 0 से लेके आपके 3 तक ये नॉन ऑडिटेबल क्लोज होते हैं, जो आपके रेफरेंस में काम आते हैं। ठीक है, मैनुअल बनाने में, प्रोसीजर बनाने में, ये सब वहां पर हम यूज करते हैं। तो आपने अब जैसा समझा कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हम प्रोड्यूस करते हैं इसमें। तो पहले लेवल में बनाते हैं हम मैनुअल्स एंड सिस्टम मैनुअल्स, प्रोसेस मैनुअल्स और क्यूएमएस मैनुअल्स, ये सारे हमारे आते हैं हमारे लेवल 1 में। क्वालिटी पॉलिसीज इसी मैनुअल में बनती है, आपकी क्वालिटी पॉलिसीज बनेगी, क्वालिटी आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बन गया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं इसी में, इसी के अंतर्गत आप आते हैं, लेवल 1 में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिस्टम प्रोसीडर्स, जो भी आपके सिस्टम पर से एपीक्यूपी का प्रोसीडर, पीपैप का प्रोसीडर्स, एमएसए का प्रोसीडर्स, एफएमई का प्रोसीडर्स, कंट्रोल प्लान का प्रोसीडर्स, हीरा का प्रोसीडर, तो ये सब एक्ट बाय डेली हैं, ये सबके प्रोसीडर्स आप बनाते हैं, तो लेवल 2 में आते हैं। इसमें हु, वांट, व्हेन, वेयर, व्हेन, ये सब इसमें यूज करते हैं हम। उसके बाद लेवल 3 आता है डॉक्यूमेंट आपका। लेवल 3 में आपके होते हैं सिस्टम वर्क इंस्ट्रक्शंस, आपका डिपार्टमेंट वाइज इंस्ट्रक्शंस। कुछ आपने देखो वर्क इंस्ट्रक्शंस आपको बनाते हैं, ऑपरेटर के लिए होती है बेसिकली। ऑपरेटर कैसे मशीन को ऑपरेट करेगा, मशीन के बारे में बना रहे हैं, मशीन को कैसे ऑपरेट करेगा, हम कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसका एक प्रोसीडर्स बना देते हैं हम। उसके बाद आपका आता है जो लेवल 4 होता है, जो कि क्वालिटी रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। जैसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं, जैसे कापा बनाया हमने, एडी रिपोर्ट बनाई, इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई, प्रोडक्शन रिपोर्ट हो गई, है ना, प्रोडक्शन रिपोर्ट बना दी हमने, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो ये भी आपके मैंडेटरी होते हैं। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स थे, ये हम डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोड्यूस करके बना सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दिए गए। तो ये सारे आपने समझे, देखे,
ये सारी एक्टिविटीज हमारी होती हैं। साथियों, ये मेरी सर्विसेज हैं। अगर इसमें से कोई सर्विस लेना चाहते हैं आप, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर से और मेल आईडी से जुड़ के मेरे से जुड़ सकते हैं। और आप किसी टॉपिक पर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उस टॉपिक को कमेंट करें और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फिर ये। ठीक है। ठीक है, ये मेरा सीवी है, इस कंपनी में मैंने काम किया है, ये सारी मेरी एक्टिविटीज हैं। मैंने आपको अपनी पूरी नॉलेज शेयर की, ये सारी मैंने एक्टिविटी आपको शेयर की। ठीक है साथियों, ओके, थैंक यू वेरी मच।